4 मई से 15 मई तक बिहार में होगा खेलो इंडिया का आयोजन। तो वहीं इस बार बिहार खेलो इंडिया की मेजबानी कर रहा है। 4 मई को देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर के बिहार में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तैयारियों को लेकर के बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर जनरल रविंद्रन शंकरन से न्यूज नेशन की खास बातचीत। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया को लेकर के बिहार के 5 जिलों में तैयारियां हो रही हैं, जहां पर सभी गेम्स खेले जाएंगे। बिहार के बेगूसराय, भागलपुर, गया, राजगीर और पटना में इसका आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर के खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और खेलो इंडिया के तहत अलग अलग जगहों से प्लेयर्स बिहार आएंगे। बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसे कार्यक्रम ला रही है। 2025 खेलो इंडिया का आगाज आगामी 4 मई को होने वाला है। 4 मई से लेकर 15 दिनों तक यहाँ पर जो स्पोर्ट्स गेम है वो चलने वाले हैं। सर, डीजी हैं स्पोर्ट्स के रविंद्र शंकरन। सर, पहले ये बताएं कि जो इस बार स्पोर्ट्स गेम होने वाले खेलो इंडिया कैसे होगा और किस तरीके से? खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको 4 मई से लेके 15 मई तक बिहार में होगा और बिहार में पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर और दिल्ली, ये 6 जगह पर होने जा रहा है। इसमें 8,500 खिलाड़ी और 1,500 टेक्निकल स्टाफ्स मिला के 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। और इसमें आपको दिल्ली में जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और शूटिंग चैंपियनशिप वहाँ होगा। बाकी गेम्स सब यहाँ पर होंगे। इससे पहले भी बिहार में और कई गेम्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल तौर पे भी हुआ हॉकी। इस बार किस तरीके से तैयारी बिहार की है, क्योंकि 5 जगहों पर होना है, काफ़ी अहम है, किस तरीके से तैयारी? बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की देख रेख में ये पूरा काम शुरू हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते उनकी द्वारा हम लोग सबको बुला करके ब्रीफिंग किया गया है कि हम लोग को 5 जिला में जाके रेकी करने का, इतना तक उनके द्वारा कहा गया है। स्टेट एयरक्राफ्ट से जा कर के हर जगह पर रेकी करने का और तैयारी करने का। और वो ये भी हम लोगों को बताया कि आने वाला दिनों में वो भी आकर के सारा तैयारी का मुआयना करेंगे। और हमारा 5 जिला का जो डीएम साहब लोग हैं, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, एसपी साहब लोग, सब लोग इसमें पूरे तरह से लग चुके हैं काम में। तैयारी अच्छे ढंग से चल रही है। आमतौर पर खेल को लेकर बिहार को कहीं ना कहीं पीछे देखा जाता था, लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, जो प्लेयर्स भी हैं वो खेलना चाहते हैं। अब प्लेयर किस तरीके से देखते हैं सर बिहार को? बिहार की तरफ से खेलना चाहते हैं। अब तो नौकरी को लेकर भी बात सरकार ने की है कि अगर मेडल लाएंगे तो नौकरी मिलेगी। अब बिहार का प्लेयर्स को तो बात छोड़ दीजिए, उन लोगों को पता है बिहार सरकार ने क्या कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ी का वेलफेयर के लिए, नौकरी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। बिहार का खिलाड़ियों को पता है। पूरा देश अब बिहार को देख रही है और पूरा देश भर का खिलाड़ी बिहार की तरफ मोड़ के देख रहा है और छा भी रहा है बिहार की तरफ से वो खेले। हम अभी कुछ देर पहले किसी को मैं बता रहा था कि बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स, मैसेजेस मेरे को देश भर का खिलाड़ियों से आता है कि सर हमारा भी आप एंट्री कर लीजिए, बिहार की तरफ से हम खेल के मेडल लाएंगे, हमको भी नौकरी दे दीजिए। तो आज की तारीख में बिहार स्थापित हो रहा है कि खेल की दुनिया में एक सुपर पावर हाउस और स्पोर्ट्स हब बन गया है और आगे भी बनेगा। हमने आपको उस वक्त भी देखा था जब हॉकी गेम चल रहा था राजगीर में। अब किस तरीके की स्थिति बन चुकी है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो क्रिकेट स्टेडियम था वो भी बन के तैयार होने वाला था। अब फिलहाल राजगीर की क्या स्थिति? राजगीर हमारा राज्य खेल एकेडमी में आप अभी भी जाके देखिए, लगभग 350 हमारा बिहार के बच्चे बच्चियाँ विन गेम में अपना प्रैक्टिस कर रहा है। चाहे स्विमिंग हो, फेंसिंग हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, हर गेम में प्रैक्टिस वहाँ एकेडमी शुरू हो गया है। हम लोग अभी जस्ट 15 दिन पहले 63 कोचेस को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपॉइंटमेंट किए हैं, बिकॉज कोचेस का कमी महसूस हो रहा था। अब वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है वो भी। एंड क्रिकेट की बात आप कर रहे हैं, हमारा उम्मीद है इस साल सब सही रहेगा तो कोई भी इंटरनेशनल मैच होने का संभावना है। एक और सवाल है सर, हमने राजगीर को भी देखा, आज पटना में भी कई सारे काम हो रहे हैं। इसके अलावा बेगूसराय, गया और भागलपुर में जो होना, वहाँ पर किस तरीके की तैयारी? क्योंकि वहाँ पर ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फिलहाल नहीं, वहाँ ऐसा गेम्स हम लोगों ने दिया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। जैसे कि भागलपुर में सैंडीज कॉम्पाउंड में पहले से 4-5 बैडमिंटन कोर्ट्स था। उसमें हम लोग अभी 7 वुडन कोर्ट करा करके पूरा एसी
कंप्लीटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैट और जो भी ज़रूरत है आप देखने को आपको मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैडमिंटन कोर्ट वहाँ तैयार हो रही है और गेम्स ख़त्म होने के बाद हम लोगों का योजना है कि पुलेला गोपीचंद जी से हम MOU करके उन्हीं का देख रेख में वो बैडमिंटन एकेडमी वहाँ शुरू हो जाए बिहार में। इसी तरह हम लोग बेगूसराय में फुटबॉल ग्राउंड आप जाके देखिए, जमुना भगत स्टेडियम वो आज पूरा जीर्णोद्धार हो गया है और एक अच्छा फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। वो आगे वहाँ आपको अच्छे नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट्स होंगे। सिमिलरली हमारा बिपाड में हमारा ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है बिपाड, उस कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल विथ पिछले बार पेरिस ओलंपिक्स में जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स यूज़ हुआ था सीको जापान का, उस स्टार्टिंग ब्लॉक्स को हम लोगों ने लगाया है ताकि स्टैंडर्ड हम एकदम ऊंचा रखें। और कल हम ये नहीं बता सकते कब, लेकिन हमारा उम्मीद है और हमारा आशा भी है आने वाला सालों में हम भी नेशनल गेम्स का बिड करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार के DG स्पोर्ट्स। साफ कहा कि जो खेलो इंडिया का आगाज़ 4 तारीख से होने वाला है उसमें कई सारे जो खेल हैं वो होंगे और बिहार के अलग अलग जगहों पर होने हैं, बिहार के 5 जिलों में होने और पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बिहार के खेल मंत्री ने भी तमाम चीज़ों का जायजा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के प्रचार अभियान के तहत प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया और इस दौरान जिला अतिथि गृह में मगध प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर सफीना और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन भी उपस्थित थे। यह अभियान खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन और व्यापक जन जागरण के लिए किया जा रहा है, जिसका आयोजन बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जिले में 4 से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। गया जिले में इस आयोजन के तहत 7 प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें लगभग 2200 खिलाड़ी, तकनीकी स्टाफ और अन्य कर्मी भाग लेंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और हर स्तर पर पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रचार अभियान को खेलों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया और सभी विभागों से समन्वय एवं सहयोग की अपील की।